अगर आपको पता चले कि जो आपका बेटा है वो किसी लड़के को पसंद करता है, देन आपके क्या विचार हैं इस पे? ओके फॉर गर्ल्स टू हैव अल्कोहल। उस लड़की ने बोला कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इफ़ योर सन और एनीवन, कोई भी आपका बच्चा बच्ची, इफ़ दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर बिफोर मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये आजकल ये जो चीज़ चल रही है ये ठीक लगती है आपको? लिव इन की क्या आपने अपनी शादी से पहले किसी को लाइक किया है? आपने अभी अपनी लाइफ में एक दूसरे को कभी आई लव यू बोला है? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे पेरेंट्स मेरे यहाँ आए थे एंड देयर वाज अ ह्यूज रिक्वेस्ट बाय यू ऑल कि उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनको मिलवाया जाए और उनसे कुछ सवाल पूछा जाए। सो आई प्लान्ड अ सेशन जिसमें हम इसको एक इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग भी रखेंगे। कुछ सवाल जो जनरली हम अपने पेरेंट्स से पूछने में हिचकते हैं तो वो पूछने वाली हूँ आज मैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस देम। से हाय। ओके, सो इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड वट एवर दे थिंक, उनको अगर अच्छा लगता है, उनके क्या विचार हैं इसके बारे में, वो हमें यहाँ पर खुल के बताएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपका कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसका एक एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए शायद उसने कभी ड्रीम किया था, तो आप उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, उसकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, देन व्हाट एडवाइस आर यू गोइंग टू गिव देम? तैयारी नहीं हुई है तो उसको यही बताएंगे कि बेटा अभी तैयारी नहीं हुई है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, कि आपको जितना अपने गट फीलिंग से भी कुछ आता जाता है वही जवाब दे आना। क्योंकि मेरे अपने केस में भी यही होता था। मेरी भी अपने टाइम पे कॉलेज की तैयारी कम होती थी और जब पेपर सामने आता था तो मैं परेशान नहीं होता था उसको देख के। जैसे 5 क्वेश्चन ज़रूरी करने हैं तो 5 में से मुझे 4 तो आते ही नहीं होते थे, एक ही आता था। बाकी मैं अपने दिमाग से जो भी ठीक लगा वो ठीक हो या गलत हो मैं लिख देता था, उसी से ही मैं पास हो जाता था। मतलब उसको टेंशन नहीं लेनी है ऐसी कोई खास। अगर उसका पेपर नहीं भी क्लियर होता तो इट्स ओके, है ना? लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। राइट, सो अगला सवाल है नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको पता चले कि जो आपका बेटा है वो किसी लड़के को पसंद करता है, देन आपके क्या विचार हैं इस पे? अरे लड़के को पसंद करता है ऐसी, देखो ये चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं, ऐसी चीज़ें तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये हमने ऐसा कभी नहीं सोचा हुआ। क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? नहीं सोचेंगे। ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज, अगर कोई शादी से पहले अगर आपका बच्चा या लड़की इफ़ दे लाइक समवन एंड इफ़ दे स्टार्ट डेटिंग, अगर वो आपस में मिलना जुलना शुरू कर दें, तो क्या ये चीज़ सही है आपके हिसाब से? अगर लिमिट में अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें तो तब तक सही है। अगर हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, अगर उसी में रहें तो सही है, नहीं तो वैसे नहीं सही। आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है मैंने बोली है जो ठीक है कि अपनी लिमिट्स में रह के अगर कुछ उनके बीच में है तो वो ठीक है, उसके बाद कुछ ठीक नहीं है। कोई फ्रॉड भी होती है, कई यूज़ कर लेते हैं किसी को, बाद में छोड़ देते हैं तो फिर उनकी लाइफ तो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए कि इज़ इट ओके फॉर गर्ल्स टू हैव अल्कोहल? क्या ड्रिंक करना मतलब सही है एक लड़कियों के लिए? देखो, ड्रिंक करना किसी के लिए भी सही नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी एज के बाद, अपने एक सेटल होने के बाद कोई, अब क्योंकि मैं एक आधा पैक ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल मना भी नहीं कर सकता। एक आधा पैक आप 60 ml लेते हो या एक के बाद 30 ml और ले लेते हो, दैट इज़ अलाउएबल। उसके बाद नहीं लेना चाहिए, उसके बाद तो वो वाइन आपको ख़राब करेगी ही करेगी। अच्छा,
आपको क्या लगता है सही है? नहीं नहीं सही? नहीं, मैं नहीं पसंद करती अच्छा, कि लड़कियां लें। लड़के ले सकते हैं लेकिन। नहीं, कम लें, लेकिन लड़कियों ने जब आफ्टर मैरिज उन्होंने बच्चों पे असर होता है, जब उन्होंने नई जनरेशन को जन्म देना है, तो अगर खुद ही हम अच्छा नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? वो कम एज में लेना शुरू कर देते हैं अगर हम फ्रीली रोई लेते रहे तो। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो, थोड़ा सा हम सीन को इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए ऐसा सिनेरियो कि आपके घर घंटी बजी सुबह सुबह, आप गए दरवाज़ा खोलने और दरवाज़ा खोलने पे एक लड़की आई सामने और उस लड़की ने बोला कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देन ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। व्हाट विल यू थिंक? क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? दरवाज़ा बंद देखो, उसमें दरवाज़ा बंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब ये सवाल ही ऐसा आया है, क्योंकि वो केस ऐसा है उसमें दरवाज़ा आप बंद भी नहीं कर सकते। उसको बुलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या मैटर है, कहाँ तक है, और पहले तो ये पूछना पड़ेगा वो सच भी बोल रही है कि नहीं। अच्छा, उसका क्या भरोसा मतलब है? फ्रॉड भी हो सकती है। फ्रॉड भी हो सकती है, कोई हमारे लड़के को फंसाने के लिए भी हो सकती है, अच्छा, इलीगल। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका तो टाइम पे पता चलेगा उसको। हाँ, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्या आप उस लड़की को एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो मतलब सच बोल रही है सच तो? बोल रही है तो फिर करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी की ज़िंदगी ऐसे थोड़ा ना खराब करेंगे। अगर उन्होंने, इसीलिए तो पहले डेटिंग मतलब अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि डेटिंग ठीक है लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कई लड़के फ्रॉड करते हैं तो उस लड़की की तो लाइफ ख़राब हो जाएगी ना। ठीक है, अब एक चीज़ की, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बच्चा मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मेहनत से कॉलेज में डाला है, उसके ड्रीम कॉलेज में पूरा मतलब एनर्जी लगाई, पैसा लगाया, उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन कॉलेज के बीच में उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये उसका पैशन नहीं है, वो ये नहीं करना चाहता। एंड अगर वो आपके सामने आए, वो कहे कि मैं ये कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता, तो व्हाट विल बी योर टेक? मतलब क्या करेंगे आप उस टाइम? हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है, इसीलिए वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, अपनी तरफ से जो अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। हम अपनी तरफ से उसके लिए अच्छा सोच के, बहुत अच्छा सोच के उसको डालते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये नहीं समझते कि शायद वो अंदर से क्या सोचता है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर उसको वही करवाना चाहिए जो करना चाहता है। क्या लगता है, आप क्या उसे पुश करेंगे कि डिग्री पूरी करी जाए उसकी पहले? नहीं, उसको पुश करने से तो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। उसको जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है वही उसको करने के लिए मतलब पुश करना चाहिए। ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती की जाए। मतलब कॉलेज छोड़ सकते हैं बीच में? छोड़ सकते हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इफ़ योर सन और एनीवन, कोई भी आपका बच्चा बच्ची, इफ़ दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर बिफोर मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये आजकल ये जो चीज़ चल रही है ये ठीक लगती है आपको? लिव इन रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, वो लोग साथ इसलिए रहते हैं कि शायद वो एक दूसरे को साथ ट्राई कर रहे हैं कि आपस में बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ हमारी नज़र में सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी नज़र में। आपको क्या लगता है? नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। जानना मतलब किसी को समझना, अगर हम किसी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। कई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, कई चीज़ों को दूसरे को छोड़ना पड़ता है। बिना अपने आप को मतलब हम कहें कि हमारे हिसाब से कोई जिएगा, वो नहीं जी सकता। हमें भी किसी के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ दिनों के रिलेशनशिप में भी आपको पता नहीं चल सकता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। ऐसे नहीं होता। एडजस्टमेंट तो लाइफ में करनी ही पड़ती है। अच्छा, हाँ, मतलब आपने भी लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट करी है? बिल्कुल करी है और सबको करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो आपकी शादी से पहले की बात करते हैं कि क्या आपने अपनी शादी से पहले किसी को लाइक किया है, अगर आपको याद हो अभी कोई? किसी को? हाँ, किसी को भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, हमारे अभी मम्मी सामने बैठी है इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नहीं, मम्मी के सामने अगर मैं बोल भी दूंगा तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, कोई ऐसा अब याद हो? नहीं, ऐसा मुझे कोई याद नहीं है। अच्छा, हाँ, हम लोग ये याद है, हम लोग थोड़ा इधर उधर ताक झांक जरूर करते थे।
उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अच्छा, स्कूल आपका नहीं, बॉयज स्कूल था या? नहीं, स्कूल कोएड ही था। अच्छा। स्कूल की बातें स्कूल में नहीं, कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में। ठीक है। आपने कभी ऐसा कोई पसंद आया हो? नहीं कोई पसंद ही नहीं आया? देखा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। पेरेंट्स ने जैसे यही समझाया था अपना पढ़ो लिखो, जहाँ वो शादी करते जो सोचते थे वो अच्छा सोचते थे, ये कभी सोचा ही नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ देखें। अच्छा। उस टाइम पे मतलब वही सोच बनी हुई थी कि जो पेरेंट्स करेंगे वो अच्छा करेंगे अपनी तरफ से। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता पसंद तो होता है, कोई हीरो, कोई कभी उस तरफ सोचा ही नहीं, गली में क्योंकि कोई। जो करना ही पेरेंट्स ने सब कुछ, तो हम कभी ये सोच नहीं रखी कि वो जो करेंगे वो अच्छा ही आइडियल डॉटर थी मम्मी। अच्छा, तो ये थोड़ा और पर्सनल सवाल है अगला वाला, ठीक है? तो क्या आपने अभी अपनी लाइफ में एक दूसरे को कभी आई लव यू बोला है? आई लव यू एक दूसरे को अकेले में? नहीं, किसी के सामने बोला हो सकता है। सामने नहीं बोला हो सकता, ये अकेले में तो बोला है। बोला है? क्या सीन है। आपने बोला? इसका जवाब तो दिया होगा। जब बोल रहा है तो फिर जवाब तो देना ही पड़ता है। जवाब देना पड़ता है, फाउंडेशन। चलिए ठीक है। सवाल आएगा तो जवाब तो आएगा ही जवाब फिर। तो आएगा ही। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पे आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइफ में? मतलब अगर वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े डीमोटिवेटेड फील होते हैं, उनको लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, या उन्हें बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं फ़ोन से, अपने दोस्तों से, तो वो कैसे इस चीज़ में आगे बढ़े? वो जो भी काम जिसमें जो कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो उसको पूरा 100% दे के करना चाहिए। ये नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं चाहिए। अपना टाइम 100% टाइम मैनेजमेंट करके पूरा टाइम उसको देना चाहिए, जिस भी फील्ड में वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, क्या एडवाइस देंगे बच्चों को? उनको अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता जब हाथ से निकल जाता है। क्योंकि अगर हम आज अपना थोड़ा सा भी ढीले हो जाएंगे करने में, तो वक्त वापस नहीं आता, फिर वो मेहनत बेकार करके कुछ बन जाएंगे। 1, 2 साल, 4 साल पूरी मेहनत करनी चाहिए अपनी। पूरी मेहनत कर लें। लेकिन क्या हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या मतलब ऐसी ही फील्ड में जाए? क्या बच्चा एक शेफ़, एक म्यूजिशियन, एक डांसर अच्छा नहीं हो सकता, एक जिम इंस्ट्रक्टर? क्या आप मतलब उसमें करियर देखते हैं बच्चे का, लॉन्ग टर्म करियर? करियर तो हर एक फील्ड में होता ही है। हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सब बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। आई रियली होप कि आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल होंगे, कुछ आपके पेरेंट्स के शायद मन में होंगे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा और नहीं आ रहा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन दिस इन कमेंट बॉक्स। और आप ये भी ज़रूर बताइए कि आपको किसके जवाब ज़्यादा अच्छे लगे, पापा के जवाब ज़्यादा अच्छे लगे या फिर मम्मी के जवाब ज़्यादा अच्छे लगे। एंड ऑफ कोर्स with few more questions we will plan some session some other day. तब तक के लिए everyone take care, bye bye.